नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक बहुत पुरानी कहावत है, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। अगर भारत के टीकाकरण अभियान की हकीकत देख लें तो इस कहावत का तर्जुमा कुछ यूं बनेगा, घर में नहीं दाने और मोदी चले भुनाने। जी हाँ, 21 जून को 80 लाख टीकों का रिकॉर्ड बनाने के बाद उनके भीतर थैंक यू मोदी जी का पोस्टर लगवाकर पूरी दुनिया में छा जाने की जो भूख जागी थी, उसका सच बहुत भयावह है। सरकार का ध्यान पोस्टर छपवाने पर ज्यादा है और काम करने पर कम। नतीजा यह हुआ कि एक हफ्ते के भीतर ही टीकाकरण केंद्रों पर ताला लटकने लगा है। और मैं कोई झुमरी तिलैया झंझारपुर की बात नहीं कर रहा हूं, मोदी जी की नाक के नीचे की बात कर रहा हूं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, जहां डबल इंजन की प्रतापी सरकार चल रही है और जहां पिछले 5 साल से रामराज उतरा हुआ है। दरअसल दिल्ली से सटे नोएडा गाजियाबाद में ही योगी जी की कृपा से मोदी जी के टीकाकरण अभियान का बैंड बजा हुआ है। ये 1 जुलाई का अखबार है, दिन बृहस्पतिवार। इस अखबार की हेडलाइन है, आज केवल 38 सरकारी केंद्रों पर टीका, स्लॉट बुक कराने वालों को ही लगेगी वैक्सीन, जिले में है 66 केंद्र। जिला मतलब जिला गौतम बुद्ध नगर। लेकिन ऐसी खबरों को मीडिया ने बहुत होशियारी के साथ आपकी नजरों से छिपा लिया है। हकीकत इस हेडलाइन से कहीं ज्यादा भयावह है। सच ये है कि टीकाकरण महाअभियान नाम का जो जुमला फेंका गया था, उसने 8 दिन में ही मोदी जी के नाक के नीचे ही दम तोड़ दिया है। क्योंकि उन्होंने झंडे, बैनर, पोस्टर तो टांग दिए, लेकिन देश के पास वैक्सीन है नहीं लगाने के लिए। देखिए कि गौतम बुद्ध नगर, जहां नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे आलीशान शहर हैं, दिल्ली से सटे हुए, वहां भी टीकों का अकाल पड़ा हुआ है। मजाक की हद तो यह है कि 1 हफ्ते पहले बहुत जोर शोर से नियर टू होम योजना का ऐलान किया गया था। मतलब आपके घर के पास ही टीका लगा दिया जाएगा। सोसाइटी घूम कर टीका लगाने की योजना थी। साक्षात स्वास्थ्य मंत्री इस योजना का उद्घाटन करने वाले थे फीता काटकर। लेकिन शुरू होने से पहले ही योजना टाएं फिस हो गई। दावा किया गया था कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में रोज 30,000 लोगों को टीका लगाया जाएगा। लेकिन 30 जून को कुल टीके मिले ही 10,500। नतीजा यह हुआ कि 66 सरकारी केंद्रों में से 28 पर चिप्पी चिपकानी पड़ी कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, आप कृपया बाद में आइए। हालत यह हो गई कि रामराज का शोपीस जिला अस्पताल तक सन्नाटे में डूबा रहा। और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था। यह लगातार दूसरा दिन था वैक्सीन की किल्लत का। दूसरा मजाक देखिए, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि केवल कोविन ऐप पर स्लॉट बुक करवाने वालों को ही टीका लगवाया जाएगा। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, सेंटर पर जाकर सीधे कोई भी आदमी टीका लगवा सकता है, कोई बुकिंग नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कोविन ऐप पर स्लॉट बुकिंग को लेकर सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई थी। नतीजा, लिखित में उसने इसकी मजबूरी खत्म कर दी। लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है, और वो भी मोदी जी के महल के बिल्कुल पास। बिना बुकिंग वालों की तो जाने ही दीजिए। जो शर्मनाक है वो ये कि स्लॉट बुक करवाने के बाद भी वैक्सीन नहीं लगी। स्लॉट बुक करवाने में जो पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, उससे आप वाकिफ होंगे। लॉटरी का टिकट हो गई है टीके की स्लॉट बुकिंग। कई दिन कोशिश करने के बाद भी घर के आसपास कोई स्लॉट मिल जाए, इसकी गुंजाइश कम ही होती है। लेकिन अगर किस्मत से आपको दूर दराज के किसी सेंटर पर स्लॉट मिल भी जाए तो टीका लग ही जाएगा, इसकी गारंटी न मोदी जी देने को तैयार हैं, न योगी जी। कोई बताने को राजी नहीं है कि अगर टीके की कमी नहीं है, सरकार भी मुस्तैद है, व्यवस्था भी दुरुस्त है, तो स्लॉट बुक करवाने के बाद भी जिला अस्पताल, दनकौर, बिसरख और जेवर के टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचे सैकड़ों लोगों को बिना टीका लगवाए क्यों वापस लौटना पड़ा। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि घर में नहीं दाने, मोदी चले भुनाने। जिन लोगों को स्लॉट बुक करवाने के बाद भी 29 और 30 जून को टीका नहीं लगा, ऐसा नहीं है कि उन्हें अगले ही दिन टीका लगा दिया जाएगा ना, ऐसी कोई उम्मीद भी मत कीजिएगा। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अब 5 और 6 जुलाई को आइएगा। लेकिन जिन लोगों की 5 और 6 जुलाई की बुकिंग है स्लॉट, उनका क्या स्वास्थ्य विभाग दोहरा काम करेगा?
क्या टीके की दुगनी आपूर्ति की जाएगी या 5 या 6 जुलाई वालों को कोई नई तारीख दी जाएगी? कुल मिलाकर कहानी पूरी तरीके से गोलमोल है, जलेबी की तरह। अच्छा, मजे की बात यह है कि टीके के स्लॉट में बदलाव की जानकारी आपको खुद ही लेनी होगी, सोशल मीडिया से या किसी और तरीके से। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मजाक तो यह है कि स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह इतने के बाद भी चाहते हैं कि लोग उनकी जय बोले, योगी जी की जय बोले और मोदी जी की तो जय बोले ही। जब अपना स्वागत करवाने वो जेवर पहुंचे तो लोगों ने टीके की किल्लत का सवाल उठा दिया। स्वास्थ्य मंत्री को लगा गांव के लोग हैं, इनको कुछ भी बोलकर बेवकूफ बनाया जा सकता है। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि दरअसल बच्चों की वैक्सीनेशन मुहिम के लिए हमने टीकाकरण अभियान को रोक दिया है। लेकिन मंत्री जी, बच्चों की वैक्सीन का तो अभी अता पता ही नहीं है। कोविशील्ड बनाने वालों ने ही कहा है कि पता नहीं कब आएगी। फिलहाल उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि हम इस पर काम कर रहे हैं। कोवैक्सीन बनाने वाले भारत बायोटेक ने भी सिर्फ ट्रायल ही शुरू किया है और यूपी के मंत्री जी ने बच्चों की वैक्सीनेशन मुहिम के लिए बड़ों का वैक्सीनेशन रोक दिया। अच्छा, मोदी जी के टीका महाअभियान का एक और सच सुन लीजिए। सारा अकाल केवल गरीब और साधारण लोगों के लिए है टीके का। अगर पैसा है तो मोदी जी आपके लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। देखिए कि सरकारी केंद्रों पर टीके का अकाल पड़ा हुआ है और निजी केंद्रों पर दनादन पेड टीके लग रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि हमने केवल 25% टीके निजी अस्पतालों के लिए रखे हैं। देखिए कि 29 और 30 जून को जिले के 66 में से केवल 38 सरकारी केंद्रों पर टीकाकरण हो सका, लेकिन 36 निजी अस्पतालों में कोई किल्लत नहीं थी। जब दिल करे जाइए, पैसा चुकाइए और टीका लगवाइए। मतलब 8 दिन में ही टीकाकरण महाअभियान और टीका उत्सव जैसे इश्तिहारों की हवा निकल गई है। लोग टीके के लिए धक्के खा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, दुत्कारे जा रहे हैं और सरकारी दफ्तरों में, सरकारी वेबसाइटों पर, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में मुसलसल तरीके से बैनर चमक रहे हैं, सबको टीका, मुफ्त टीका। थैंक यू मोदी जी। जनता कह रही है टीका लगवाना बवाल है और मोदी जी कह रहे हैं यही तो हमारा कमाल है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप और किन मुद्दों पर हमारे वीडियो देखना चाहते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।